आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि क्या भगवान अपने भक्तों की सेवा के ऋण से उऋण हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 32। जब गोपियों ने देखा कि भगवान तो अंतर्धान हो गए, तो ऐसे भगवान के दर्शन की लालसा से भरी हुई सारी गोपियां भगवान की व्यथा से व्याकुल होने के कारण अनेक प्रकार से गीत गाती हुई और प्रलाप करती हुई अंत में बड़ी बेचैन हो जाती है और अत्यंत करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगती है। इससे पता चलता है कि भगवान कब प्रकट होते हैं। जब संसार में भगवान का कोई भक्त साधक साधना की परिकाष्ठा कर देता है, तब भी भगवान का जब दर्शन नहीं होता है, तो उस विरह की पीड़ा को न सहने वाला साधक जब विकलता से रोता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच में एकाएक बड़ी कृपा से प्रकट हो गए। उस समय श्री भगवान मुस्कुरा रहे थे। उनके विग्रह पर पीतांबर लहरा रहा था और गले में वैजयंती माला उन्होंने धारण की हुई थी। उस समय भगवान का सौंदर्य इतना मोहक था कि ब्रह्मादि देवताओं को भी मोहित करने वाला था। जैसे सारे देवताओं को मोहित करता है काम या कामदेव, ऐसे काम भी भगवान के उस रूप को देखकर मोहित होकर भ्रमित हो जाएंगे, मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। ऐसे भगवान का दिव्य रूप था। ऐसे भगवान जो अंतर्धान हो गए थे, फिर पुनः सारी गोपियों के सामने आए। इनको देखकर जैसे मरे हुए शरीर में पुनः प्राण संचार हो जाए, उसी तरह सारी ब्रज गोपियां उठकर खड़ी हो गई। उस समय उन सभी गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से बड़े खिल उठे। एक गोपी ने भगवान के कर कमल को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी अंजलि में धारण कर लिया, तो किसी और गोपी ने भगवान के चंदन चर्चित भुजाओं को अपने कंधे पर रख लिया। कोई सुंदरी भगवान के चबाए हुए पान को अपनी अंजलि में रोक लेती है, तो कोई सुंदरी जिसके हृदय में ही भगवान की विरह अग्नि जल रही थी, वह श्री भगवान के चरणों को अपने वक्षों पर धारण कर लेती है। प्रणय कोप से विवल होकर एक गोपी अपनी भौहों को चढ़ाकर अपने दांतों से ओठ दबाती हुई और अपने कटाक्ष रूपी बाणों से जैसे उनको बींधती हुई भगवान की ओर देखने लग गई। तो दूसरी गोपी अपने निर्निमेष नेत्रों से बिना पलक झपकाए भगवान के मुख कमल के मकरंद का पान करती हुई, जिस तरह संत पुरुष भगवान के भक्त भगवान के चरणों की सेवा से कभी भी तृप्त नहीं होते, उसी तरह वह गोपी भी भगवान के मुख कमल के मकरंद का पान करती हुई कभी तृप्त नहीं हो रही थी। एक गोपी अपने नेत्र मार्ग से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में लाती है, उसी हृदय में भगवान को स्थापित कर देती है, जिस प्रकार से भगवान का अर्चा विग्रह मंदिर कक्ष में स्थापित होता है। इस प्रकार अपने नेत्रों को वह बंद कर लेती है, जैसे गर्भगृह के दरवाजे बंद हो जाए, और अपने हृदय से ऐसे भगवान का यानी उनके चरणों का आलिंगन करती है। इसी से वह रोमांचित हो जाती है। जिस तरह कोई योगी पुरुष भगवान के नित्य स्मरण को प्राप्त होके आनंद मग्न हो जाता है, उसी तरह वह भी आनंद मग्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परमानंद प्राप्त करने वाली यह गोपियां, इनको भगवान के विरह के कारण जो अत्यंत संताप उत्पन्न हुआ था, वह सारा समाप्त हो गया। वे उसी तरह आनंद मग्न हो गई, जिस तरह कोई मुक्ति की कामना करने वाला मुमुक्षु ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त करके जीवन के सारे संतापों से एक ही क्षण में मुक्त हो जाता है,
क्योंकि सारे कष्ट तो उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए ही तो किए थे। हे परीक्षित, जिन सबों का शोक संताप अत्यंत समाप्त हो गया था, उन सारी गोपियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण उसी तरह से अत्यधिक शोभा पा रहे थे, जिस तरह अपनी परमाशक्ति सत्वादी शक्तियों से भगवान सुसज्जित या सुशोभित होते हैं। परास्य शक्ति विविधा एव श्रूयते, भगवान की अनेक शक्तियां होती हैं, ऐसी शक्तियों से भगवान नित्य ही सेवित है। उसी प्रकार से गोपियों के बीच में भगवान चमक रहे थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उन सभी गोपियों को अपने साथ लेकर खिले हुए कुंद एवं मंदार पुष्पों की सुगंधि को लेकर चलने वाली वायु की उस सुगंधि के कारण मंडराते हुए भ्रमरों से युक्त यमुना जी के तट में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से वे अधिक सुशोभित होते हैं। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अपना मोहक सौंदर्य वहां पर बिखेर रही थी। ये पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा पूरा खिला हुआ था। उसके कारण रात्रि का अंधकार सर्वथा विनष्ट हो गया था। अतएव वह रात्रि अत्यंत सुखद हो गई थी। लगता था कि यमुना जी ने जैसे अपने चंचल तरंग रूपी हाथों से श्री भगवान के लीला के लिए कोमल बालिकाओं का रंगमंच ही बना दिया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाने से सारी गोपियों के हृदय में इतना आनंद का उल्लास बढ़ा कि भगवान की विरह में उनके हृदय में जो भी सारा संताप बढ़ा था, वह सारा तत्काल दूर हो गया। जिस तरह कर्मकांड भाग में भगवान के दर्शन के लिए प्यासी हुई श्रुतियां यानी वेद वेदांत, इनमें भगवान का पूर्ण रूप से वर्णन करके कृतकृत्य हो जाती है। इसलिए वेद भी कृतकृत्य तभी होते हैं जब भगवान के दिव्य रूप का गुणगान करते हैं। उस प्रकार से उनका मनोरथ परिपूर्ण हो जाता है। उसी तरह गोपियों का सारा मनोरथ भी इसी प्रकार पूर्ण हुआ था। अब वे अपने आप को परिपूर्ण संतुष्ट अनुभव कर रही थी। उन सबों ने अपने स्तनों में लगे हुए कुमकुम के राग से अंकित ओढ़नी से अपने परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए आसन बना दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय रूपी आसन पर भगवान को बिठाने का प्रयास करते हैं जन्म जन्मांतर में, फिर भी भगवान को पाते नहीं हैं। लेकिन वे ही संपूर्ण जगत के नियामक नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के द्वारा निर्मित, उनके आंचल से निर्मित ऐसे आसन पर बैठ जाते हैं तथा गोपियों के बीच में बैठे हुए भगवान तीनों लोकों के संपूर्ण सौंदर्य से सुशोभित दिव्य वपु को उनके सामने प्रकट किए थे। इसीलिए गोपियों की भी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान अपने अलौकिक सौंदर्य के द्वारा गोपियों के प्रेम और आकांक्षा को और अधिक उद्दीपित कर रहे थे। गोपियों ने भी अपने मंद मुस्कान, विलास पूर्वक प्रेक्षण तथा कटाक्षपात के द्वारा भगवान का बड़ा सम्मान किया। जितना भगवान ने प्रेम से देखा, वैसे ही प्रेम का आदान प्रदान करती हुई वे भगवान को तिरछी नजर से देख रही थी। किसी ने भगवान के चरण कमलों को, तो किसी ने उनके हाथों को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने श्री भगवान के चरण कमलों को दबाती हुई उनके चरणों के सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई भगवान के छिप जाने का कारण प्रणय कोप सी करती हुई कहने लगी। गोपियां कहती हैं कि कुछ लोग तो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं। तो कुछ लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, भले वो ना करें फिर भी उनसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग तो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते, उनसे प्रेम करने वाले और प्रेम न करने वाले दोनों से वे प्रेम नहीं करते। इसीलिए गोपियां पूछती हैं, प्रियतम, आप इन तीनों में से आपको कौन से पुरुष व्यक्ति
अच्छे लगते हैं। तो भगवान गोपियों के पूछने का दिशा भाव, उनकी भावना को समझते हुए कहते हैं कि हे गोपियों, जो लोग तो परस्पर में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप प्रेम करते हैं इसलिए हम प्रेम करते हैं, उन लोगों का सारा प्रयास तो केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है। यह तो कोई वणिक का कार्य है, बेचना और लेना। उनमें न तो प्रेम होता है न ही धर्म होता है, केवल स्वार्थ की पूर्ति ही उनका प्रयोजन होता है और कुछ भी नहीं। हे सुंदरियों, जो स्वभाव से ही माता पिता के समान करुणा करने वाले पुरुष, इनके ऊपर प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम किया जाता है। माता पिता तो उनके पुत्र पुत्री आदि प्रेम करे या न करे, फिर भी उनके ऊपर प्रेम करते, क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम और प्रेम करने का धर्म नित्य ही स्थित होता है। जो लोग प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ऐसे लोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं करुण यानी दयालु, और दूसरे होते हैं स्निग्ध यानी अत्यंत प्रेमी। इनमें करुण पुरुषों को धर्म की प्राप्ति होती है, और जो स्निग्ध पुरुष होते हैं इनको काम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। वे लोग चार प्रकार के होते हैं। पहले आत्माराम मुनि, अपने में ही रमण करने वाले, आत्मा के ऊपर ही ध्यान करने वाले, क्योंकि वे जड़ पदार्थों को कभी देखते ही नहीं, केवल आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं। दूसरे आप्तकाम, जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अभी उन्हें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा को पूर्ण हो जाने से उनके हृदय में अभी भोग की कोई इच्छा नहीं होती, इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। वे होते हैं आप्तकाम। तीसरे होते हैं अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को नहीं जानने वाले, मानने वाले या याद रखने वाले, ये अज्ञानी व्यक्ति होते हैं। और चौथे गुरुद्रोही, जो अपने गुरुजनों से, आचार्यों से भी द्रोह कर देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव अत्यंत कठोर होता है। इसीलिए कठोर स्वभाव का पालन करने वाला ही इस प्रकार का वह क्या होता है, पिता का भाव उसमें होता है। उपकार करने वाले से वह द्रोह कर देता है, इसीलिए सच्चा पिता वो बन नहीं सकता है। माता का भाव होता है क्षमा करने का, वो भाव होता है कि कोई प्रेम करे न करे, फिर भी अपने पुत्रों पर प्रेम करती रहती है। भगवान आगे कहते हैं कि हे सखियों, मैं तो मुझसे जो प्रेम करने वाले भी हैं, उन जीवों से उस तरह का प्रेम तुरंत उसका आदान प्रदान मैं उनको नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका चित्त सदा ही, उसके चित्त की वृत्ति मुझे या मेरे चरणों में लगी रहे, वह मेरा ही निरंतर चिंतन करता रहे। जिस तरह किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिलने के बाद फिर अगर वो धन विनष्ट हो जाए या कोई चोरी कर ले, तब उस प्रकार से उस धन की वो कैसे चिंता करता है, उस धन के अतिरिक्त और दूसरे किसी भी वस्तु का वह चिंतन नहीं कर सकता है। उस प्रकार से मेरे जो सुदृढ़ भक्त नहीं है, उनके हृदय से जब मैं निकल जाता हूँ या मेरा दर्शन उन्हें नहीं होता है, तो उसी प्रकार से वे मुझे ढूंढते हैं, जिस प्रकार से निर्धन व्यक्ति अपने धन को ढूंढता है। इसीलिए मुझ में मन सुदृढ़ लगा रहे, इस भावना से मैं तुरंत अपने भक्त से प्रेम नहीं जताता हूँ। हे गोपियों, तुम लोगों ने मेरे लिए तो लोक बाह्य मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का ही परित्याग कर दिया है। यहाँ तक कि तुम लोगों ने अपने सगे संबंधी पिता, सासू माँ, सासुर, ससुर आदि सबका परित्याग कर दिया है। इस तरह से मुझसे प्रेम करने वाली तुम लोगों का मन सदा ही मेरे चरणों में लगा हुआ है। यद्यपि मैं तुम लोगों से पहले से ही प्रेम करता था,
फिर भी अपने को मैंने अंतर्धान कर लिया था। आपकी दृष्टि से मैं ओझल हो गया था। अतएव तुम लोग मेरी प्रियतमा हो। मुझसे तुम लोगों को असूया यानी द्वेष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो गोपियां पूछती हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि तुम लोग जो मेरे विषय में बातें करती थी, जब मैं चला गया, अंतर्धान हो गया, तब मैं तो छुप रहा था। लेकिन उसके पश्चात आप लोगों ने मेरे बारे में जो भी बातें की, उस प्रेम के आलाप को मैं ध्यान पूर्वक सुनता था। अतएव ही गोपियों, तुम लोग मेरी प्रियतमा हो। अतएव इसीलिए तुमको मुझ में दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। गोपियों, तुम लोगों का यह जो आत्मिक संयोग है वह अत्यंत ही निर्मल है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तुम्हारा प्रेम निश्चल शरद के जल के समान पवित्र है। घर परिवार का संबंध बड़ा दुर्जन होता है, इसका टूटना तो बड़ा ही कठिन है। इस संसार में योगी जन भी इसको काट नहीं पाते। तुम लोगों ने घर परिवार के इस अत्यंत कठिन श्रृंखला को, साखली को काट कर मुझसे प्रेम किया है। यदि मैं देवताओं की भी आयु प्राप्त कर लेता हूं और आजीवन पुण्य कर्म करके आप लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करता रहूं और उस पुण्य से तुम लोगों का बदला चुकाना चाहूं, जिस प्रकार का प्रेम तुम लोगों ने किया है, तो भी मैं तुम लोगों का यानी प्रेम का बदला नहीं चुका पाऊंगा। मैं तुम लोगों का ऋणी ही बना रहूंगा। तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। तुम लोग यदि अपने सौम्यशील तथा सौभाग्य अपने स्वभाव के द्वारा मुझे उऋण करना चाहो तो मैं उऋण हो सकता हूं, अन्यथा मैं अपने प्रयास के द्वारा कभी भी उऋण नहीं हो सकता। मैं तो ऋणी ही बना रहूंगा। अतएव इन सारी बातों को छोड़ो, मैं वास्तविक बात बतलाता हूं कि मैं अपने भक्तों के प्रेम के बंधन में ही सदा बांधा जाता हूं। प्रेम में तो आदान प्रदान होता है, देना और लेना, यानी उससे उऋण होने की कोई बात नहीं होती है। भगवान कहते हैं, मेरा चित्त तो अनेक गोपियों में लगे रहने के कारण अनेक प्रकार से निष्ठ रहा। एक निष्ठ नहीं रहा, बहुनिष्ठ रहा। लेकिन तुम लोग तो अपने सत्कर्मों के द्वारा मेरे प्रति अनन्या भक्ति को प्राप्त होने के कारण अपने ऋण से उऋण करो तो मैं उऋण हो सकता हूं। मेरी निष्ठा तो बहुनिष्ठा है, लेकिन गोपियों, तुम लोगों की निष्ठा केवल मुझ में ही है, किसी सांसारिक व्यक्ति से या फिर किसी देवता के चरणों में भी नहीं है। इसीलिए मैं बहुनिष्ठ हूं, लेकिन तुम गोपियां एक निष्ठ हो। इसीलिए तुम्हारा प्रेम इस संसार में सबसे महान है। इससे भी भगवान में कभी दोष नहीं आता है कि भगवान कहते हैं कि मैं बहुनिष्ठ हूं, मैं अनेक गोपियों का चिंतन करता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो सब गोपियों के एकमात्र आश्रय हैं। अगर भगवान उनका चिंतन नहीं करेंगे, उनका कल्याण कौन करेगा? वैसे तो भगवान ही एकमात्र प्रेम के विषय विग्रह है। सारी गोपियों के प्रेम के विषय केवल भगवान एकमात्र ही है और गोपियां ही, उनकी परमा भक्ति ही इस प्रेम की आश्रय तत्व विग्रह है। यानी प्रेम गोपियों में समाया हुआ है और उस प्रेम के विषय भगवान श्री कृष्ण एकमात्र है। इससे पता चलता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की सेवा से उऋण हो नहीं सकते, होना भी नहीं चाहते। भगवान उनके ऋण में ही रहना चाहते हैं और इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान सदा ही करते रहते हैं। तो गोपियों के पास पुनः वापस आके भगवान ने गोपियों के साथ किस प्रकार से उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान किया, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।